अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे माशरे में नौकरी लेने के लिए लोग पीएचडी भी कर जाते हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई जो कि एक बैंक में मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पे अपना इरादा ज़ाहिर किया कि वो पीएचडी करना चाहते हैं और मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं पीएचडी के एडमिशन के मुतालिक उनको गाइड करूँ। मैंने कुछ लोकल और इंटरनेशनल इदारों का उनको रेफरेंस दिया और सारा प्रोसेस समझा दिया और कुछ बहुत अच्छे सुपरवाइजर्स का और प्रोफेसर का कांटेक्ट भी शेयर किया कि आप इनसे रब्ता करें और वो आपके एरिया में आपकी हेल्प कर देंगे। इस सारे कन्वर्सेशन के बाद मैंने हिम्मत करके उनसे सवाल किया कि अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे, क्योंकि आपके साथ मेरा एक इनफॉर्मल ताल्लुक भी है, कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी मैं अपने वर्क और लाइफ को बैलेंस करना चाहता हूँ और मैं वर्क लाइफ बैलेंस के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी मौजूदा जॉब बहुत हेक्टिक है और मैं कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज पा रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा और शायद मैं यहाँ पे अपनी ग्रोथ को भी फोर्स ही नहीं कर रहा। तो मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी नई चीज़ को करने के लिए आपको अपनी शख्सियत में और उस चीज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में तब्दीली लानी पड़ती है। और पीएचडी एक इंटायरली ऐसा प्रोसेस है, टोटली एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी पर्सनैलिटी और आपकी शख्सियत से जुड़ा होता है। आप पीएचडी के दौरान नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस सीखते हैं और उसके साथ साथ आप नॉलेज क्रिएशन को भी कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं। आप एक सोलो फ्लाइट पे होते हैं जिसमें आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। आपको अपनी बहुत सी सोशल और पर्सनल हैबिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको अपनी बहुत सारी टोटल पर्सनैलिटी को बाज़ औक़ात इंजीनियर करना पड़ रहा होता है। आपको सुपरवाइजर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के हिसाब से खुद को और अपनी आदत को चेंज करना पड़ रहा होता है। आपको ऑन गोइंग चैलेंजेस को खुद फेस करना पड़ रहा होता है। आप खुद ही अपने पायलट होते हो और आप खुद ही अपने क्रू होते हो। सब कुछ बाज़ औक़ात आपको खुद उस सोलो फ्लाइट पे लेकर चलना पड़ रहा होता है। तो क्या आपको लगता है कि इस मिडिल लेवल पे जब आपकी बहुत सारी आदतें मैच्योर हो चुकी हैं आप ये कर पाएंगे? उन्होंने कहा जी मैं कर लूँगा। फिर मेरा दूसरा सवाल था कि पीएचडी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस की थर्स्ट है, उसके अंदर उसकी थोड़ी सी फिलोसफिकल ओरिएंटेशन है उसकी पर्सनालिटी में और वो इंटेलेक्चुअल डेप्थ रखता है, उसकी रीडिंग हैबिट भी बहुत अच्छी है। और जितना मैं आपको जानता हूँ पिछले कुछ सालों से, शायद आपके अंदर इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी है और कुछ चीज़ें तो सिरे से मौजूद ही नहीं है। और जब तक आप ये चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर नहीं लाएंगे, मैं आपको ये नसीहत कर सकता हूँ कि शायद आप बहुत अच्छे पीएचडी ना हों। इस बात पर थोड़ा सा झुंझला कर वो मुझे मिसालें देने लगे कि मेरा फलां ब्रांच का मैनेजर कर गया, वो फलां ब्रांच का मैनेजर कर गया और वो फलां यूनिवर्सिटी में चले गए। इस पर मैं लाजवाब भी हुआ, लेकिन मैंने खामोशी को बेहतर समझते हुए कहा कि जी हाँ बेहतर है, मैं आपको गाइड कर दूँ। लेकिन इससे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई वो ठीक कह रहे थे। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मार्केट में पीएचडीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं एकेडेमिया में। हम ये देख रहे हैं कि एमबीए या एमएससी या मास्टर्स के बाद बच्चे एमफिल एमएस करते हैं और एमफिल और एमएस प्रोसेस में कहीं उनकी ये परसेप्शन बिल्ट होती है कि ये डिग्रीज टीचिंग के लिए, और बजाय इसके कि उस सारे प्रोसेस में वो टीचिंग, अगर वो ये समझ लेते हैं कि ये टीचिंग के लिए, वो टीचिंग पे काम करें, अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी पे काम करें, वो रिसर्च प्रोसेस को सीखते सीखते पीएचडी में चले जाते हैं और कहीं सारे प्रोसेस में कुछ सालों की मेहनत के बाद वो पीएचडी भी कर जाते हैं। और जब वो पीएचडी करते हैं तो डेफिनेटली हमारे माशरे में, जहाँ पे एकेडेमिया और कॉर्पोरेट का गैप बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे R&D अभी तक हमारी कॉर्पोरेट को शायद ज़रूरत नहीं है, वो इसकी ज़रूरत को समझते नहीं हैं, तो उनके लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए एक ही मार्केट रह जाती है जिसको हायर एजुकेशन कहा जाता है, और वो हायर एजुकेशन में किसी छोटे या बड़े इदारे को ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है पीएचडी, जिसको वो दिखाकर कहते हैं कि जी मैं एलिजिबल हूँ, मैं टीचिंग कर सकता हूँ। बट मेरे दोस्तों पिछले कुछ सालों से इस परसेप्शन की वजह से हमारी टीचिंग बुरी तरह से मुतासिर हुई। देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है कि पीएचडी आपको नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस भी सिखाता है और पीएचडी आपको नॉलेज कन्फर्मेशन भी सिखाता है। पीएचडी आपको तहकीक सिखाती है जिसके ज़रिए आप नया नॉलेज क्रिएट भी कर सकते हैं और दिए गए नॉलेज को कंफर्म भी कर सकते हैं और अपने जहन में आने वाले सवालों का जवाब भी ढूंढ सकते हैं।
لیکن جان لیں کہ ٹیچنگ ایک انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ ہے، جس میں آپ نے ایک پورے کے پورے میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے بچوں کے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنے انٹلیکچوئل پرسنالٹی سے انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، ان کو اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی پچ سے، اپنے ٹوٹل کے ٹوٹل پرسونا سے انفلوئنس کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کو آئیڈیلائز کر سکیں اور ان کو آپ کے پرسونا سے کچھ ایسی وائبس کے ذریعے وہ فورس ہوں کہ وہ آپ کو لسن کریں، آپ کے طرف اٹریکٹیو ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یا جو آپ بات کنوے کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کو سنا جائے۔ اگر آپ ایک اچھے پبلک سپیکر نہیں ہیں اور آپ اس پر محنت بھی نہیں کر رہے، اور اگر آپ کے اندر آرگومنٹ بلڈنگ کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور سیکنڈری آپ کے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہے، دیکھیں اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بات سوشل سائنس کی ٹیچنگ میں کنوے کرنی ہے تو آپ کو اس کو بہت ساری مثالوں اور کیس اسٹڈیز کے ساتھ دینا پڑے گا، اس کو اس طرح سے ریپ کر کے اور اس طرح سے پالش کر کے پیش کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ اس بچے کے لیول پہ جائیں۔ اینڈ دین ایون آئی ایم ٹیچنگ ون کورس انٹو ڈفرینٹ کلاسز، تو مجھے ہر کلاس میں اس سیم کورس کو ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ میرا ہر آڈینس دوسرے آڈینس سے یونیک ہے۔ وہ میرے باس بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ اسٹوڈنٹ از اے اسپیشل اسپیشی، ایک یونیک اسپیشی ہے، اور یقین کریں کہ جب آپ ایون کہ آپ ایک سبجیکٹ اکاؤنٹنگ، فائنانس یا مینجمنٹ کا آپ 4 سیکشنز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ ہر کلاس کا ایک یونیک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک یونیک لرننگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور آپ نے فوراً فلیکسیبلی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں کو اس پی ایچ ڈی یا ایم فل کے پروسیس میں نہیں دیکھتے۔ ہمیں پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے یا تو ٹیچنگ کی جاب کے لیے، یا کیریئر کو سوئچ کرنے کے لیے، یا شاید ہم جسٹ پی ایچ ڈی کر ہی جاتے ہیں۔ تو دوستو، خدا را ہمارے یوتھ پہ، ہمارے بچوں پہ رحم کرتے ہوئے، اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس یہ اسکل نہیں ہے تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، دین خدا را اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی پہ، اپنی پبلک سپیکنگ پہ اور اپنے باقی اسکل سیٹ پہ کام کریں، تاکہ کل جب آپ مارکیٹ میں جائیں اور آپ 3-4 ہزار بچوں کو ایک سال میں پڑھا رہے ہوں تو وہ آپ سے انفلوئنس ہوں، وہ آپ کے انٹلیکٹ سے، آپ کے ٹیچنگ میتھڈالوجی سے انفلوئنس ہوں، اور وہ جب کل مارکیٹ میں جائیں تو یہ کلیم کر سکیں کہ وہ کچھ اچھے اساتذہ سے پڑھ کے آئے ہیں۔ آئی اسٹل ریمبر کہ جب میرے پاس میرے کچھ پی ایچ ڈی اساتذہ آئے تھے تو ہم ان کو آئیڈیالائز کرتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ سالوں میں، اسپیشلی پچھلے 8-10 سالوں میں، ہم نے اس سارے پروسیس کو بری طرح سے رگیدا ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ تو ہو گئے ہیں، بٹ ہم کہیں ٹیچنگ اورینٹیڈ نہیں رہے، شاید ہم اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں دے رہے، اور یونیورسٹیز، ایچ ای سی اور ڈفرینٹ باڈیز کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے یہ بالکل ہی بھول چکی ہیں کہ پی ایچ ڈی از اے ریسرچ ڈگری۔ They should have either a teaching certification to apply for a teaching job, or they should at least have prior experience, or they should be given enough training at the job with the senior teaching faculty تاکہ وہ اچھے طریقے سے پڑھا سکیں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، خدا را اس بات کو سمجھیے، پچھلے کچھ سالوں میں میرے مطابق اس چیز نے ہمارے ہائر ایجوکیشن کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔